Hello guys, aspirants ask me, sir, what's the best time to prepare for this examination? कौन सा अच्छा टाइम होता है इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने का? I do ask them कि don't compare your life with others. Be like sun and moon. Shine when it's your time. मतलब ये है कि once you have make up your mind, आपका माइंड मेकअप हो गया है completely, prepare your mindset, then only prepare for the examination. पहले माइंडसेट को प्रिपेयर करना ज्यादा जरूरी है कि नाउ आई विल डिवोट माई सेल्फ या आई विल डिवोट माई टाइम फॉर 1.5 year फॉर दिस एग्जामिनेशन. तभी मैं आगे के लिए तभी मैं सोच पाऊंगा. या तो अगर आपको लगता है कि आई विल हैव टू कंप्लीट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेजेंट थिंग एंड सेकंड थिंग, जो भी चीजें आपको लग रहा है कि आई विल हैव टू कंप्लीट दोस थिंग्स, देन ओनली आई विल बी गोइंग फॉर दिस एग्जामिनेशन. देखो, देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल. फर्स्ट पीपल जो ये करते हैं कि पहले एक काम कंप्लीट करते हैं, फिर सेकंड पे जंप करते हैं, सेकंड को कंप्लीट करते हैं, थर्ड पे जंप करते हैं. दूसरे वो हैं जो पैरेलली 2-3 काम करके चलते रहते हैं, ये भी काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं पैरेलली. तीसरे टाइप के एक और लोग हैं जो करते तो सीरियल है पर सोचते हैं पैरेलल. कैसे? क्या होता है कि सपोज आई एम इन क्लास 11 और क्लास 12, बट एट द सेम टाइम मेरा प्रिपरेशन या मेरा माइंडसेट इज रेडी कि आफ्टर 12th क्लास वेयर आई हैव टू गो, कहां पे मुझे जाना है. ये मेरा माइंडसेट पहले से रेडी है. माइंडसेट रेडी होने से आपके पास प्लान में क्लैरिटी होती है. तो क्या है, कुछ लोग सोचना भी नहीं चाहते कि क्लास 12th के बाद क्या करेंगे, वो बाद में सोचेंगे, या क्लास 12th क्या ग्रेजुएशन के बाद देखा जाएगा कि क्या किया जाए. तो ब्रदर, आपके लिए कोई वेट नहीं कर रहा है. आप जब एक काम करोगे तब सेकंड टाइम के लिए, सेकंड चीज के लिए सोचोगे. आपके लिए कोई वेट नहीं कर रहा है. सीरियल काम करना इट्स ओके, बट सीरियल सोचना इट्स नॉट ओके. नेक्स्ट के लिए आप क्या करने वाले हो, देयर इज नो प्लान फॉर यू. मींस यू आर गोइंग टू वेस्ट योर टाइम फॉर नेक्स्ट ईयर. आप नेक्स्ट ईयर सोचोगे, तब इसके बाद नेक्स्ट ईयर करोगे. 15 लाख एस्पिरेंट्स इस एग्जामिनेशन में देने वाले हैं. आपके लिए कोई वेट नहीं करेगा. अननेसेसरी 1.5 year 2 years आप जो वेस्ट करोगे कि पहले मैं सोचूंगा उसके बाद करूंगा. तो शाइन व्हेन इट्स योर टाइम. यस, क्लास 11th क्लास 12th में एटलीस्ट वी कैन हैव द माइंडसेट कि आप पोस्ट क्लास 12th आई विल बी डूइंग दिस थिंग, isn't it? So it saves my crucial time. At the same time, something which I can do in the advance, those things I'll be doing it. Like, जैसे क्या है कि अगर मुझे क्लासेस कहीं पे करनी है तो वो पहले से मेरा डिसाइडेड हो जाएगा, पहले से मैं थोड़ा पता करके रखे रहूंगा. या तो वैसे टाइप के लोग जो मिलते हैं, जब मैं उनसे बात करता हूँ इंटरेक्शन से, अनइंटरेस्टली मैंने इंटरेक्शन कर लिया, पता चला कि वो कहीं पे क्लासेस कर रहा है, इस टाइप की चीज कर रहा है या कुछ टाइप के बुक्स पढ़ रहा है, तो पहले से मेरा एक तो अगर मैंने एक आइडिया लेके रखा है, तो जब मेरा टाइम आएगा तो दैट विल हेल्प मी, इजंट इट? इन द सेम वे ग्रेजुएशन में भी ऐसा होता है. और कॉलेज का ग्रेजुएशन मैं बता रहा हूँ, कॉलेज का चाहे इंजीनियरिंग हो चाहे कुछ भी हो, फर्स्ट ईयर एंड फाइनल ईयर को छोड़ दो तो सेकंड एंड थर्ड ईयर जो होता है, जो टाइम होता है, वो टाइम यू कैन डिवोट योर सेल्फ फॉर जीके, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, व्हाटएवर. ये जो 3-4 चीजें हैं, ये इंडिया के जॉब के पिलर्स हैं. इंग्लिश, एप्टीट्यूड, जीके एंड प्रोग्रामिंग. These 4 things are the pillar of the job in India. अगर आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है, अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा नहीं है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स अच्छा नहीं है, रीजनिंग अच्छा नहीं है, तो कौन जॉब मिलेगा आपको? कंप्यूटर के स्किल्स नहीं है तो आप इवन डाटा एंट्री का भी काम नहीं कर पाओगे. तो ये सेकंड एंड थर्ड ईयर, इन स्पाइट ऑफ एंजॉयिंग द थिंग्स, आप इसके लिए प्रिपेयर करो ना. कॉलेज का उतना प्रेशर नहीं रहता. हाँ, फाइनल ईयर में यस कैंपस इंटरव्यूज होता है, उस समय आपके पास टाइम नहीं होता, पर आप तो इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो. फिर फाइनल ईयर में देखो, प्रोजेक्ट सबमिशन होता है, आपका जो मार्क्स है, जो जितना अगर 7 से नीचे आ रहा है तो उसको थोड़ा सा मेकअप करने का होता है. तो बहुत सारी चीजें होती है. तो फाइनल ईयर में यू कैन नॉट वेट. फर्स्ट ईयर में एडाप्टेशन थोड़ा सा होता है. स्कूल से कॉलेज में आने में टाइम लगता है, बस मेंटली आने में टाइम लगता है, फिजिकली तो आप पहुंच जाते हो. तो इसलिए क्या है कि उसका सिस्टम को समझने में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है. फिर एक और टाइप का होता है जो वर्किंग है. वर्किंग के लिए ना सच में टाइम मैनेजमेंट इज द की. जो वर्किंग है, जब ऑफिस में हो तो डिवोट योर सेल्फ फॉर द
फॉर द न्यूज़पेपर। उस समय न्यूज़पेपर पढ़ने में, आर्टिकल्स समझने में, आंसर राइटिंग, किसी और ने आंसर राइटिंग किया है उसको पढ़ो, कैसे आंसर राइटिंग किया जा रहा है। जो चीजें आपकी कंप्यूटर्स में हो सकती हैं, फिजिकल बुक को छोड़ के, वो सारा चीज कर सकते हैं। इवन ऐप में आप कुछ एमसीक्यूज वाले बहुत सारे टेलीग्राम्स होते हैं, टेलीग्राम चैनल्स होते हैं जहाँ पे एमसीक्यूज आते रहते हैं, एज वेल एज बहुत सारे ऐप होते हैं जिसमें आपको एमसीक्यूज मिलते हैं, उसको सॉल्व करते रहो। डेली 20 एमसीक्यूज, मतलब समझ रहे हो, 365 डेज में आपका 3650 एमसीक्यूज, तो उसका डबल मतलब 7000 से ज्यादा आपका एमसीक्यूज हो जाता है एक साल में, सिर्फ ऑफिस में बैठ के। तो क्या है, ऑफिस में आप ये सब तो काम कर सकते हो। इवन आईटी कंपनी हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, हर किसी को इतना टाइम मिलता है कि वो 10 से 20 एमसीक्यूज कर सकता है। इतना टाइम मिलता है, अगर नहीं मिलता ना तो इतना टाइम निकालो। एंड जब घर में हो तो उस समय ये वाली रीडिंग मत करो जो कि ऑनलाइन कर सकते हो, ऑफलाइन वाला काम करो, बुक्स पढ़ने वाला काम करो, या आंसर राइटिंग या जो भी चीजें इस टाइप का जो फिजिकल काम होता है वो काम करो, जिसमें आपको ज्यादा टेंशन की रिक्वायरमेंट होती है। न्यूज सुनना है ऑफिस ट्रैवलिंग में, उस जगह पे सुनो, वॉक कर रहे हो उस समय सुनो, वो टाइम को डिवोट करो। तो इसलिए क्या है, टाइम मैनेजमेंट जो वर्किंग है, उनको टाइम मैनेजमेंट ही की है सक्सेस का। यस, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स जो वर्किंग है, दे हैव क्लियर द एग्जामिनेशन। तो द थिंग इज दैट सिंपल ये है कि हर किसी के पास टाइम है। सिंपल इसमें सिंप्लिसिटी ये है कि वो टाइम को वो कैसे निकालता है। जैसे अगर 20 मिनट्स या 30 मिनट्स आपको टॉयलेट्स में लगता है, तो दैट्स फॉर श्योर कि 5 मिनट्स वहां से भी निकाल सकते हो आप। सो के उठने में, नॉर्मल होने में जो 5 मिनट्स, जो 15 मिनट्स लगता है, उसमें से भी 10 मिनट निकाल सकते हो। और यू विल रियलाइज कि दिन भर के रूटीन में आपका 1 घंटा एक्स्ट्रा निकल गया, और वो 1 घंटा मतलब 7 डेज में 7 आवर्स एक्स्ट्रा निकल गया। और 7 आवर्स मतलब समझ रहे हो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो सकते हैं इस 7 आवर्स फाइनल ईयर में। इट मीन्स you are more stronger than your excuses। क्योंकि excuses तो रहेंगे, but you will have to overcome। if you are stronger then excuses जो होते हैं ना, वो धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। आपको पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ पे मेरा टाइम है, यहाँ पे मेरे पास टाइम। जो हर समय व्यस्त है मतलब वो अस्त व्यस्त है।